नमस्कार मित्रों, स्वागत है एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल मेंटोर्स एम पर। सबसे पहले हमारे सभी पिछले वीडियो में जो प्यार और समर्थन आपने दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक पुस्तक नहीं, ये एक आध्यात्मिक यात्रा, एक जीवित अनुभव और एक आंतरिक परिवर्तन की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शन है। हम बात कर रहे हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिसे लिखा है परमहंस योगानंद जी ने। आध्यात्मिकता, ध्यान, क्रिया योग और जीवन के गहरे प्रश्नों को समझने वाली दुनिया की सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक आत्मकथाओं में इस पुस्तक का नाम शीर्ष पर लिया जाता है। तो चलिए, एम के इस नए एपिसोड में हम आपके साथ कदम दर कदम चलते हुए इस महान ग्रंथ की गहराइयों को समझेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह हम अपना एम रेटिंग देंगे और बताएंगे कि ये पुस्तक आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन ला सकती है। चलिए शुरू करते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की आध्यात्मिक यात्रा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के लेखक परमहंस योगानंद 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माने जाते हैं। पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन की गहरी आध्यात्मिक घटनाओं, अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से हुई मुलाकात और क्रिया योग की शिक्षा को विस्तार से बताया है। योगानंद जी का जन्म भारत में हुआ और बचपन से ही उनमें आध्यात्मिकता की गहरी प्यास थी। उन्होंने ऐसे कई संतों और महापुरुषों से मुलाकात की जिनके अनुभवों ने उनके जीवन की दिशा तय की, और इन मुलाकातों का वर्णन आपको इस पुस्तक में बड़े सुंदर और सादे तरीके से मिलता है। इस किताब में वे बताते हैं कैसे उनके गुरु श्री युक्तेश्वर ने उन्हें क्रिया योग की शिक्षा दी और किस तरह उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझा, मानवता को आध्यात्मिकता और आत्मबोध का मार्ग दिखाना। पुस्तक में आप पाएंगे कि किस तरह योगानंद जी भारत से अमेरिका पहुंचे और वहां योग, ध्यान और आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलाया। उनकी शिक्षा का असर इतना गहरा था कि आज भी दुनिया भर में उनके शिष्यों और अनुयायियों की बड़ी संख्या है। ये पुस्तक उनके जीवन की यात्रा ही नहीं, बल्कि क्रिया योग, गुरु शिष्य परंपरा और आत्म साक्षात्कार की गहराई को समझने का एक अद्भुत अवसर भी है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को परमहंस योगानंद जी ने केवल अपने जीवन की कहानी बताने के लिए नहीं लिखा, बल्कि इस उद्देश्य से लिखा है कि साधारण इंसान भी समझ सके कि आध्यात्मिक अनुभव केवल संतों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए संभव है। पुस्तक ये दिखाती है कि एक सच्चा गुरु मार्ग आपके जीवन को किस तरह बदल सकता है और क्रिया योग जैसे साधन आपको आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर कैसे ले जाते हैं। किताब में योगानंद जी बताते हैं कि हमारा जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं बनता, बल्कि आंतरिक समझ, ध्यान, प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण से बनता है। ये पुस्तक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा का असली स्वरूप दिखाती है। ये बताती है कि चमत्कार केवल कहानियां नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा हो सकते हैं, और ये समझाती है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य स्वयं को जानना है। अगर आप आध्यात्मिकता में नए हैं या अनुभवी साधक हैं, ये पुस्तक दोनों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है। अब मुख्य सीख भाग 1 पर आगे बढ़ते हैं। 1. बचपन से आध्यात्मिक जागृति। योगानंद जी बताते हैं कि कम उम्र से ही उन्हें दिव्य अनुभव होते थे। उनकी आत्मा निरंतर किसी महान शक्ति की ओर खिंचती थी। ये अनुभव उन्हें बार बार याद दिलाते थे कि उनका जीवन मार्ग साधारण नहीं, आध्यात्मिक होगा। 2. संतों और महापुरुषों से मुलाकात। पुस्तक में कई ऐसे संतों से मुलाकात दर्ज है जिनसे योगानंद जी को आध्यात्मिक ऊर्जा और मार्गदर्शन मिला। हर मुलाकात ने उनकी आंतरिक खोज को और मजबूत किया। ये घटनाएं दिखाती है कि किसी साधक की यात्रा में सत्संग कितना महत्वपूर्ण है। 3. माँ का प्रेम और आध्यात्मिक आशीर्वाद। उनकी माँ आध्यात्मिक रूप से अत्यंत उन्नत थी। उन्होंने योगानंद जी को एक विशेष धार्मिक ताबीज भी दिया था, जिसका वर्णन योगानंद जी बड़ी भावनात्मक शैली में करते हैं। ये ताबीज उनके जीवन का एक आध्यात्मिक प्रतीक बन गया। 4. साधना की ओर अनिवार्य खिंचाव। किताब में योगानंद जी बताते हैं कि उनका मन बार बार घर से दूर हिमालय की ओर भागने को बेचैन होता था, जैसे वहां कोई गुरु, कोई सच्चा मार्गदर्शक उनका इंतजार कर रहा हो। ये खिंचाव उनकी जीवन दिशा स्पष्ट करता रहा। 5. प्रारंभिक संकेत। गुरु की खोज। कई अध्यायों में ये संकेत मिलता है
कि योगानंद जी को बचपन से ही अपने गुरु के आने का आभास था। उन्हें लगता था कि उनका सच्चा आध्यात्मिक सफर तभी शुरू होगा जब उन्हें अपने गुरु के दर्शन होंगे। अब मुख्य सीख भाग 2 पर आगे बढ़ते हैं। 1. गुरु से मिलन, श्री युक्तेश्वर का आगमन। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह है जब योगानंद जी आखिरकार अपने लंबे समय से खोजे जा रहे गुरु श्री युक्तेश्वर से मिलते हैं। ये मुलाकात सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक पुकार का उत्तर थी। श्री युक्तेश्वर का प्रेम, अनुशासन और उनकी दिव्य दृष्टि योगानंद जी के जीवन को एक नई दिशा दे देती है। 2. क्रिया योग की शिक्षा। श्री युक्तेश्वर योगानंद जी को क्रिया योगा की दीक्षा देते हैं, एक प्राचीन, शक्तिशाली और गहरी आध्यात्मिक साधना। योगानंद जी बताते हैं कि क्रिया योग स्वयं को जानने का, अहंकार को मिटाने का और ईश्वर को अनुभव करने का व्यावहारिक मार्ग है। इस साधना के प्रभावों का उन्होंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया। 3 संतों और महायोगियों के चमत्कारिक अनुभव। किताब में कई अध्याय ऐसे हैं जहां अलौकिक घटनाएं वर्णित हैं, जैसे लहरी महाशय के चमत्कार, श्री युक्तेश्वर की दूरदृष्टि और उन महान आत्माओं के अनुभव जो योग की ऊंची अवस्थाओं में रहते थे। योगानंद जी इन घटनाओं को अद्भुत स्पष्टता से बताते हैं और ये दिखाते हैं कि आध्यात्मिक विज्ञान कितना गहरा है। 4. जीवन का उद्देश्य, आत्म साक्षात्कार। किताब का एक बड़ा संदेश यह है कि मानव जीवन का असली लक्ष्य बाहरी सफलता नहीं, बल्कि इनर रियलाइजेशन अर्थात आत्म साक्षात्कार है। योगानंद जी कहते हैं कि जब इंसान अपनी सच्ची आत्मा को पहचान लेता है तो उसके जीवन की सारी उलझनें स्वयं ही साफ होने लगती है। 5. भारत से अमेरिका तक की आध्यात्मिक यात्रा। पुस्तक में योगानंद जी बताते हैं कि कैसे एक दिव्य आदेश पर उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। वहां उन्होंने आध्यात्मिकता, योग और ध्यान का प्रकाश फैलाया। उन्होंने हजारों लोगों को क्रिया योग का मार्ग दिखाया, जो आज भी दुनिया भर में उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ऐसी किताब है जो केवल पढ़ी नहीं जाती, अनुभव की जाती है। एम टीम के रूप में जब हमने इस पुस्तक को पढ़ा तो हमें सबसे गहरी बात यह लगी कि योगानंद जी अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी आध्यात्मिक घटना इतनी सादगी और पारदर्शिता से बताते हैं कि पाठक खुद को उनके साथ चलते हुए महसूस करता है। पुस्तक की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि ये आत्मकथा होते हुए भी सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव पर सीमित नहीं रहती। ये पूरी आध्यात्मिक परंपरा, पूरे गुरु शिष्य ज्ञान मार्ग और क्रिया योग के रहस्य को पाठकों के सामने खोल देती है। एम टीम को यह भी बेहद पसंद आया कि योगानंद जी कहीं भी दिखावा नहीं करते, अहंकार नहीं दिखाते, बल्कि हर अध्याय में एक विनम्रता, एक सरलता और एक दिव्य प्रेम झलकता है। ये किताब आपको संतों की दुनिया में ले जाती है, उनके चमत्कारिक अनुभवों से जोड़ती है और ये समझाती है कि आध्यात्मिकता कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक विज्ञान है जो हर इंसान अपने जीवन में लागू कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य खोज रहा हो, मन की शांति चाहता हो या सिर्फ ये समझना चाहता हो कि आखिर हम कौन हैं, तो ये पुस्तक उसके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है। एम टीम जब इस पुस्तक का संपूर्ण मूल्यांकन करती है तो हम केवल इसकी आध्यात्मिक गहराई ही नहीं देखते, बल्कि इसकी सादगी, स्पष्टता और प्रामाणिकता भी देखते हैं। हमारी एम रेटिंग है 10 में से 9.5। ये रेटिंग इसलिए क्योंकि किताब आध्यात्मिकता को किसी जटिल भाषा में नहीं समझाती, बल्कि बिल्कुल सरल और अनुभूति आधारित तरीके से प्रस्तुत करती है। ये उन दुर्लभ पुस्तकों में से एक है जो आपकी सोच बदल देती है, आपकी आध्यात्मिक दृष्टि खोल देती है और जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। ये पुस्तक उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए जो आत्मज्ञान की तलाश में है, ध्यान और योग को समझना चाहते हैं, गुरु डिसाइपल ट्रेडिशन को जानना चाहते हैं और जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हैं। ये किताब पढ़ने वाला व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता, कुछ भीतर जरूर बदलता है। दोस्तों, ये था हमारा आज का एम बुक रिव्यू ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पर। हम उम्मीद करते हैं कि इस आध्यात्मिक यात्रा ने आपके मन और हृदय को उतना ही स्पर्श किया होगा जितना इस किताब ने हमारी जिंदगी को किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर कीजिएगा और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे अगले शानदार एपिसोड भी आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि अगली कौन सी किताब पर आप हमारा बुक रिव्यू सुनना चाहते हैं।
हम वही किताब चुनेंगे जिसकी रिक्वेस्ट टॉप कमेंट में होगी। एम के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई यात्रा के साथ। धन्यवाद।